बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये जन्मभूमि और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बाकी जो कर्मभूमियाँ हैं वहाँ पर तो बड़े स्मारक बड़े स्तूप तो बने ही बने हैं, लेकिन यहाँ जन्मभूमि होने के कारण यहाँ पर ये सैन्य क्षेत्र के अंदर है, सिविलियंस एरिया में नहीं होने के कारण आसपास पूरा छावनी एरिया है। यहाँ पर वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में जानकारी लोगों को बहुत कम है। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास भी जाओगे जन्मभूमि के बारे में पता है, पूछेंगे लोग तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम रेडी है ना। नमस्कार दोस्तों, भारत दस्तक पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं महू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि और हमारे साथ है इस कमेटी के सचिव जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। तो सर आज ये जो वी लव बाबा साहब का प्रोग्राम रखा गया है, वैलेंटाइन डे विद अम्बेडकर रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? नहीं सर, एक्चुअली ये तथागत लाइव वाला प्रोग्राम है हमारा। तो समग्र अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समग्र अम्बेडकर साहित्यिक सम्मेलन, जो हम लोग अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब अम्बेडकर जी अनछुए अम्बेडकर, जिनको जो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो समाज के बीच में नहीं, ऐसे 4-5-6 विषय है, जैसे महान अर्थशास्त्री हो गए, महिलाओं के उद्धारक हो गए, इसके ऊपर परिचर्चा का कार्यक्रम हमारा ज्योतिबा फुले की जयंती पर है, समग्र अम्बेडकर करके, समग्र अम्बेडकर करके। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग साहित्यकार, पत्रकार और जितने यूट्यूबर्स जितने भी हैं, सब लोगों की लगातार मीटिंग और बातचीत वगैरह हम लोगों की चल रही है ऐसा। तो इस निमित्त आप लोग जब यहाँ पर आए ना, तो हमने आप लोगों से, आपका वैलेंटाइन भी हुआ है और ये वाला कार्यक्रम की भी हमारी अपील होगी, आपके अम्बेडकर जन्म भूमि का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से सब जगह पर हो, ये भी हम लोग। जैसा कि कल एक मीटिंग में हमें पता चला कि दीक्षा भूमि बहुत फेमस है, बाबा साहब के और भी स्मारक बहुत फेमस है, लेकिन जन्मभूमि पर लोग इतने आते नहीं हैं। एक आध राज्य से लोग आते हैं या फिर जिनको पता है वही आते। तो अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है वहीं पर ही इस भूमि को लोग जानते नहीं हैं। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं कि लोग इसको पहचाने, जाने और एक बड़ी मॉब यहाँ पर आए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये जन्मभूमि और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बाकी जो कर्मभूमियाँ हैं वहाँ पर तो बड़े स्मारक बड़े स्तूप तो बने ही बने हैं, लेकिन यहाँ जन्मभूमि होने के कारण यहाँ पर ये सैन्य क्षेत्र के अंदर है, सिविलियंस एरिया में नहीं होने के कारण आसपास पूरा छावनी एरिया है। यहाँ पर वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में जानकारी लोगों को बहुत कम है। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास भी जाओगे जन्मभूमि के बारे में पता है, पूछेंगे लोग तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सारे अभी 2 साल से सारे बहुजन जितने भी हमारे संत बोले, महामानव बोले, महापुरुष बोले, सबकी यहाँ पर हम लोग जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे यहाँ पूर्णिमा का भी कार्यक्रम जो पहले से चलते आ रहा था, उसको पूर्णिमा का भी कार्यक्रम, प्रति पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं। आसपास के जिले के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उन सब लोगों को बुलाकर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है हमारा। साथ ही साथ हमारा एजुकेशन पर बड़ा काम चल रहा है, जो मैं भी आपको बताऊँगा। एजुकेशन पर हमारा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम जगह जगह जाके छोटे बच्चे 13 से लेकर 21 साल तक के 7 साल तक बच्चों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा स्टडी सेंटर डाल रहे हैं जहाँ से बच्चे को हम सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रेरणा के रूप में उनके एजुकेशन के संबंध में उनसे बात करें, और साथ ही साथ उनके माइंड डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम हम लोग साथ में कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को जोड़ने का हम लोग जन्मभूमि से प्रयास करें। अभी बीच में हमने यहाँ पर 7 नवंबर को हमने सारे स्कूलों में, जितने आसपास स्कूल हैं, उन सब लोगों को दर्शन के लिए यहाँ बुलाया था। वो जब बच्चे यहाँ आएंगे तो सारे अपने घर बताएंगे कि बाबा साहब की जन्मभूमि पर गए थे। प्रयास चल रहा है सर हम लोगों का। तो सर ये प्रयास अभी तक कितना आगे बढ़ चुका है? अभी अगर मैं भोपाल से हूँ तो भोपाल में काफ़ी लोग महू का नाम तो सुना है, लेकिन आए नहीं है कौन से एरिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मभूमि है या घर था, लोगों को पता नहीं है। महाराष्ट्र के काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लोगों को नहीं पता है। हाँ, अभी 5-7 साल से बहुत अच्छा लोगों की जानकारी में जा रहा है। लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और अभी धीरे धीरे फुटफॉल शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रयास भी करना पड़ेंगे, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। तो वानखेड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।